तो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समरी यानी सारांश को, जो आपका कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 6 है। यानी इससे पहले हमने 5 चैप्टर का समरी देख चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, तो उसमें हम लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट जो चैप्टर आपका छूट गया है उसका आप देख सकते हैं। अब समरी आपको इम्पोर्टेंट क्यों होती है? समरी आपको जो होती है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के पूछी जाती है। एक होता है आपका प्रोज सेक्शन से और दूसरा पोएट्री सेक्शन से अपना समरी पूछा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में जो लिखा होता है वो समझ नहीं पाते, इसलिए हम क्या करते हैं कि आपको हिंदी एक तरफ एक तरफ इंग्लिश दोनों में समझाते हैं, ताकि आपको दोनों दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाए, तो आप आराम से बना के लिख सकते हैं। और तो चलिए हम क्या देखते हैं, सारांश यानी समरी देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिए। तो चलिए हम समरी स्टार्ट करते देखना। उससे पहले देखते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या होता है। अ चाइल्ड इज बोर्न, इसका मतलब क्या होता है तो बताते हैं आपको। तो जैसे देखिए, अ चाइल्ड इज बोर्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जैसे जानते हैं, एक होता है इसका मतलब एक, और चाइल्ड का भी मतलब जानते होंगे आप लोग ज़्यादा लोग। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, एक बच्चे। इसका मतलब भी जानते होंगे, इसका मतलब है होता है। तो बोर्न का मतलब होता है जन्म, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया आपका, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म। ये हुआ आपका चैप्टर का हिंदी मीनिंग आपका हो गया। कुल ये मीनिंग, इसका मतलब हो गया एक चाइल्ड बोर्न का क्या हिंदी वर्ड हो गया, एक बच्चे का जन्म। तो इसका चलिए समरी देखते हैं। तो इसका समरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको, और जो भारी वर्ड मीनिंग हुआ उसका हम बताते हुए चलेंगे हिंदी अर्थ। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एसे, यानी जो ए चाइल्ड इज बोर्न यानी एक बच्चे का जो जन्म है वह क्या है, वह एक ऐसे है, वो क्या है, निबंध है। इसमें बताया गया है जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसमें सेलिब्रेशन होता है, क्या उसमें पारंपरिक समाजों में जो कुछ उसमें बहुत सारे होते हैं ना उत्सव मनाए जाते हैं, तो वे कैसे मनाए जाते हैं उसमें तुलना किया गया है। तो इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया 40 क्या है, तो एक ऐसे है। अगर बोर्ड में आएगा कि ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी है, तो क्या है, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि ये ऐसे है। ये तो आप सबसे क्लियर हो गया कि आपको ये क्या है, चाइल्ड इज बोर्न एक ऐसे है, जो रिटन बाय, जो लिखा गया है जर्मन गिरीर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन गिरीर। इसके लेखक कौन है? चाइल्ड इज बोर्न के, तो जर्मन गिरीर हो जाते हैं, जर्मन गिरीर। और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आपका है इन दिस एसे, मतलब इस निबंध में शी हैज़ फोकस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, यानी जो इसमें कहते हैं कि इस निबंध में उन्होंने क्या किया है कि माता पिता यानी पेरेंट्स और चाइल्ड के यानी बच्चे के पारिवारिक संबंधों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, और एस्पेक्ट यानी पहलू आपका होता है। पर क्या किया है कि दोनों पहलुओं, रिगार्डिंग मतलब आपका होता है पहलुओं। पेरेंट्स मतलब आप सभी जानते हैं, माता पिता। चाइल्ड यानी भी होता है बच्चा, फैमिली यानी परिवार, रिलेशनशिप यानी संबंध, ये सब जानते हैं आप लोग। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताते हुए चलेंगे आपको। तो ये वाला तो आप समझ चुके हैं, इतना तो आप समझ गए, एकदम क्लियर है, कितना समझ गए। तो आगे है कि ही सेज दैट, क्या है, ही सेज दैट द सेलिब्रेशन एट द टाइम ऑफ अ चाइल्ड बर्थ इज मेनली सीन in a traditional societies and the birth is often attended there। यार इसे बोलते हैं कि वह कहती है, he says that, वह कहती है कि बच्चे के जन्म के समय, कहती है कि चाइल्ड बर्थ के मेनली, यानी बच्चे के जब टाइम ऑफ ए चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे के जो जन्म के समय जो होता है उत्सव, सेलिब्रेशन, उस समय का जो सेलिब्रेशन होता है मुख्य रूप से, यानी मेनली सी, यानी मुख्य रूप से क्या होता है, पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। कौन से समाज में देखा जाता है? ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी पारंपरिक समाजों में क्या मुख्य रूप से देखा जाता है। जो उत्सव मनाया जाता है, जो बच्चे का जन्म होता है उसे खुशी में, तो उसका बात किया जा रहा है।
और जन्म अक्सर वही होता है, और जन्म भी अक्सर वही होता है ज़्यादा। जब कोई लड़की, जब कोई गर्ल होती है, पहली बार गर्भवती होती है, जब सबसे सबसे फर्स्ट बार जब जब उसका क्या हो जाता है, उसका मैरिज यानी शादी हो जाता है, तो जब प्रेग्नेंट होती है सबसे फर्स्ट बार तो कहा जाती है तो वह अपनी माँ के घर जाती है, अपनी मदर के घर जाती है। देखते होंगे अपने गाँव समाज आप कभी रहते होंगे तब ये वैसा ही होता होगा कि अपने जब भी प्रेग्नेंट होती है तब क्या अपनी माँ के घर जाती है। वहाँ क्या होता है, उसको बहुत सुख सुविधा अच्छे से मिलता है, उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसलिए तो ये भी आपको समझ गए। और थोड़ा सा और है वो भी देख लीजिए, इतना लिख दीजिएगा तो आपको मेनली एक पूरा विश्वास है 5 लाख सब चीज़ें दे ही देगा, क्योंकि इतने अच्छे से आप लिखे होंगे कि आप दे देगा। और एक काम करना, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी नहीं लिखना है, हिंदी नहीं लिखिए, सिर्फ इंग्लिश लिखिएगा। हिंदी आपको इसलिए बताया है तो आपको अभी 100% आपको समझ में आ जाए। इसमें कि ही रिसीव उसे परिवार यानी ही रिसीव लव फ्रॉम ऑल द मेंबर, यानी उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है, उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है। ऑफ द फैमिली एंड ऑल द एक्टिविटीज़ आर लाइक अ सेलिब्रेशन देयर, यानी और सभी गतिविधियाँ, और क्या करता है, सभी गतिविधियाँ जो होता है, सभी गतिविधियाँ वहाँ एक उत्सव की तरह लगता है। सभी गतिविधियाँ वहाँ एक उत्सव की तरह होती है। पूर्वी समाजों में सभी बच्चों को एक साथ, यानी पूर्वी समाजों में, पश्चिमी जो समाज होती है, जो पश्चिमी देश है, वहाँ पर बच्चों को एक साथ पाला जाता है। माँ और बच्चे दोनों को समान सम्मान दिया जाता है। माँ और बच्चे दोनों को क्या करते हैं, सम्मान बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जितना सम्मान उसके बच्चों को दिया जाता है, जिससे वो नया जन्म लिया होता है, उतना ही सम्मान उसके माँ को भी दिया जाता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। जो आपका मॉडर्न सोसाइटी, जो आधुनिक सभ्यता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। में ऐसी गर्माहट नहीं देखी जाती है, ऐसी ताज़गी गर्माहट नहीं देखी जाती है। तो इतना भी आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कीजिएगा कि इतना लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ इंग्लिश लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, इतना इंग्लिश लिख दीजिएगा यहाँ से। और दूसरे पैराग्राफ में तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा ऐसे, और यहाँ से शुरू कर दीजिएगा लिखना। और उससे क्या कीजिएगा कि फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से और यहाँ तक लिख दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, उसके बाद लास्ट लाइन ज़रूर आपको लिखना है, लास्ट लाइन आपको लिखना ज़रूरी है आपको। लास्ट लाइन में आपको कि लास्टली इट इज़ एन वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ जर्मन ग्रीर where he has beautifully expressed the cultural peculiarities of the East and the West, यानी इसमें कहा जाए अंततः यह जर्मन ग्रीर की एक शानदार प्रस्तुति है, जहां उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी की सांस्कृतिक विशेषताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है। ऐसा लिखने के बाद ऐसा लगता है कि चैप्टर एंड हो चुका है। तो इसलिए आपको लास्ट में ज़रूर ये फाइनली चाहे लास्टली कुछ ऐसा लिख देना है, जैसे कोई टीचर को लोगों कि हाँ ये पूरे पढ़े और अच्छे से लिखे हैं। तो फुल आपका ये हो गया ए चाइल्ड इज बोर्न का, ये आपका समरी हो गया। या समरी करने का मतलब जो छोटा में आप समझ लेते हैं लंबे चैप्टर को। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन हम शॉर्ट करके आपको समझाए हैं तो आपको ऊपर जल्दी कम समय में समझ में आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।